जो थोड़ा कम पढ़ा हुआ था। ये हालत है। 2008 से आयुर्वेद को जाने हैं। आयुर्वेद को जानने के बाद में भी आज कितने साल हो गए, 2024 हो गए, तो 8 साल निकाल दिए, 24 बस पूरा 16। इतने साल में भी अब लगता है कि अभी भी कि संहिता एक बार और पढ़नी चाहिए, शायद थोड़ा रह गया। जब हम पढ़ रहे थे तब नहीं लगता होगा ऐसा। तब नहीं लगता, तब लगता था कि यस आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो उस समय वही था जो सारे स्टूडेंट का रहता है। पर जब से समझना शुरू किया तब से पता नहीं कितनी बार संहिताएं पढ़ी हुई हैं। अष्टांग हुआ और चरक हुआ, अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, दूसरों के एग्ज़ाम के टाइम पे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त, आपको पढ़ाते वक्त कितनी बार संहिता पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं। ये दो तरीके का रहता है, दोनों बार रहते हैं। उसके बाद भी लगता है कुछ कुछ श्लोक कि आज ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं ये श्लोक। दिस इज़ द मैजिक ऑफ संहिता, ठीक है। और कभी कभी लगता है कि ये जब हम पढ़ रहे थे तब क्यों नहीं याद आया ऐसा कि ये भी इसमें श्लोक में था। तो बाकी इससे बड़ी है एस्ट्रोलॉजी। आयुर्वेद तब भी कुछ जगह पे सीमित हो जाता है क्योंकि इसमें आप्त भी बताया हुआ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में गणित भी है, सब कुछ, एवरीथिंग, तो उसका थोड़ा सा रहता है। चलिए, अतः इक्षुवर्गः द्रव्य विज्ञानी अध्याय 5वां चैप्टर 42वां श्लोक नंबर 42 श्लोक नंबर। इक्षु मतलब क्या होता है भैया? गन्ना। लक्ष्मी कुछ मीठा, चाय, हाँ, टी पार्टी, 1 कप टी। गन्ने का रस देखिए, मृदु रेचक होगा, गुरु होता है, स्निग्ध है, बृहण है, कफ मूत्र को बढ़ाने वाला है, वृश्य है, शीतल है, रक्त पित्त नाशक है, विपाक और रस में मधुर होता है। गन्ने का रस किस मौसम में आप लोग पीते हैं? अभी चल रहा है। चल रहा है? ये वाला नहीं पीना चाहिए मुझे। क्यों नहीं पीना चाहिए भैया? अरे काहे नहीं पीना चाहिए? अरे जो अब गन्ना का सीजन कहाँ है? तो क्या हुआ? तो क्या ठंडी में पियोगे? गुण के हिसाब से तो जो मतलब गुणों के हिसाब से अगर देखा जाए, कैरेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से तो सही है। मृदुरेचक है, सर्वगुणात्मक है, गुरु है। किसान बताना चाहेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर कहाँ वो पीना चाहिए? गन्ने का जैसे जो सीजन होता है, गन्ने का सीजन जो होता है अप्रैल के बाद में, मार्च अप्रैल के एंड हो जाता है। मई चल रहा है, मई चल रहा है। गन्ने का हम जूस पीते हैं। आप जब अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय जब पढ़ेंगे, या पढ़ चुके हैं ना? नहीं, रह गया है, नहीं अभी छठा आएगा इसके बाद। अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें आया हुआ है कि नवान्न वर्जयेत, नवीन अन्न जो है वो वर्जनीय है, उसको कुछ समय के लिए आप रखेंगे। तो गन्ना रख देंगे, भगवान दे तो सब पीस जाएंगे उसका। अरे हद है, कुछ समय मैंने तुम्हारे गन्ने के लिए ही बोला था। गन्ने के लिए कुछ समय रखा जाता है, बाकी 1 साल बाद सारे अन्न यूज होते हैं। समझ में आया? फसलें, सबका एक काल होता है ना। बच्चा पैदा होते ही तो दौड़ने नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ समय बताए हैं, कुछ माइलस्टोन है कि इस समय पे वो क्रॉल करेगा, इस समय पे अपनी माता को पहचानेगा, इस समय के पिता को पहचानेगा, इस समय सोशल स्माइल देता है ना। ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत थोड़ी होते। बच्चा पैदा हुआ रोए कि पहले तुम्हारी बातें सुन के हंसे हैं करे, वो तो रहेगा नहीं ना। तो सबका अपना अपना काल होता है। बच्चे की प्यूबर्टी कब आनी है? तब शुक्र धातु बढ़ेगी ना। अब जब तुम सोचो 5 साल के बच्चे का विवाह कर दिया जाए तो शुक्र धातु बढ़ी नहीं है तो क्या कर लेगा वो? बताओ हमको, है ना। सबका काल आता है। बाल विवाह बंद हो गया वो ठीक है, लेकिन एक मतलब समय के हिसाब से देखो कि काल कितना जरूरी है। इसीलिए द्रव्य में आया हुआ है, नव द्रव्य क्या क्या है? नव द्रव्य तुम्हें पता ही नहीं? द्रव्य खादिन्यात्मा मना कालो दशश्च द्रव्य संग्रह। पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाएगा। पदार्थ विज्ञान। हाँ तो पदार्थ में 3 चैप्टर हुए हैं अभी। पदार्थ में नहीं है भैया,
चरक में भी आपके चरक में भी है ना? चरक हमारे में चरक कच्चा नहीं हुआ है, चरक कच्चा भी नहीं हुआ अभी। देखे बात नहीं। ठीक चलिए ठीक है, आप इक्षु रस देखिए। ठीक है, गन्ने का जो भी सीज़न है, ठीक है, उसको कुछ समय तक रखते हैं, उसके बाद उसको यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्च अप्रैल वाला जो आप सीज़न बता रहे हैं वो संधि काल चलता है, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु इन दोनों के बीच का। संधि काल में नहीं लेना है उसको, अब लेना है। देखो इधर क्या लिख रहे हैं। सरगुणात्मक होता है, मृदु रेचक रहेगा, थोड़ा सा ये रेचन का कार्य करेगा, दोषों को बाहर निकालने का कार्य करता है। गुरु है, भारी रहेगा, स्निग्ध है, ठीक है, तो और ब्रहण कारक होता है, कफ और मूत्र को बढ़ाने वाला होता है। ठीक, गर्मियों में अक्सर जो ये यूरिन बर्निंग सेंसेशन हुआ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं। ठीक है, तो मूत्र को भी बढ़ाएगा ये। वृश्य, वृश्य मतलब डायरेक्ट शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, शीतल भी है, मतलब ठंडा भी करेगा ये। ठीक, रक्त पित्त नाशक होता है, गर्मियों में ये नेज़ल ब्लीडिंग या एपिस्टैक्सिस जैसे कंडीशन ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो उसमें भी ये गन्ने का रस हितकारी होगा। विपाक और रस में मधुर होता है। ठीक है, तो मधुर रसात्मक इसमें ज़रूरत होती है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, हाँ, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं उसको। ठीक है, इक्षु का अग्रभाग जो होता है थोड़ा सा लवण रसात्मक होता है, जिसमें पत्तियां ऐसे निकली होती हैं, ई से बड़ी से ईख होता है ना, तो ईख की जो फोटो देखोगे तो ऊपर से जो पत्तियां निकली तो अग्रभाग बोलेंगे उसको, वो थोड़ा सा लवण रसात्मक होगा। दांतों से अगर उसको चूस के अगर पिएंगे तो शर्करा नाम मतलब शर्करा के समान गुण आता है उसको। ठीक है, मतलब इक्षु का बता रहे हैं। ठीक, दंत पीड़िता शर्करा समः, दांत से अगर कूच के उसको चबा के जो पिया नहीं जाता, दांत से गन्ना छील के काट के खाया जाता है, वैसा वाला, तो उसे शर्करा के समान उसके गुण आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 44। मूल भाग, अग्रभाग, जंतुघ्न भाग आदि सबके एक साथ से पिस जाने से या यंत्र में मतलब यंत्र से लगा के जंग लगा इत्यादि मलों के मिलने से या कुछ काल बीतने पर मतलब पड़े रहने से या कोल्हू से निकालने से इक्षु रस जो है विकृत हो जाता है। मतलब मशीन से जो निकाल के देते हैं वो विकृत है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी देख रहे हैं कि अग्रभाग है या जो है ये मध्य भाग है या मूल भाग इसका दे दिए हैं। जंतु मंत जो रहते हैं, जंतु जिसमें रहते हैं, चींटियाँ उटियाँ लगी हैं, कीड़े वीड़े लगे हैं, वो भी उसमें पिस जाता है। प्लस जो यंत्र जो यूज़ कर रहे हैं उसमें जंग वगैरह लगा है या पता नहीं धुला भी हुआ है कि नहीं। ऐसे तो पानी डालते हैं थाड़ से, और पानी डालने के बाद में निकला है कि नहीं, उसमें एक आध दो और अगर उसकी फैमिली बैठी होगी जंतुओं की तो वो भी साथ में पिस गए बेचारे। ठीक है, और कुछ काल वो बीत जाने के कारण इसीलिए लोग कहते हैं भैया ताज़ा निकाल के देना, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेश अगर निकाल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कलर चेंज हुआ तो वो तुम्हारी हाथ में क्या हो गया, ये उंगली में? मैम वहाँ पीछे गए थे हाथ धुलने और फिर उसमें लड़ गए थे। वो जो दरवाजा नहीं खुलता लोहे का, भिड़ते रहो। इसीलिए यह रस जो होता है वो विदाह कारक होगा, मतलब दाह उत्पन्न करेगा और गुरु हो जाता है। और जो सरगुणात्मक था वो अपोजिट होके विष्टम्भी हो जाएगा, मतलब विबंध कारक हो जाता है अगर इस तरीके से निकाला गया तो। नेक्स्ट देखिए पौंड्रक बता रहे हैं। पौंड्रक मतलब ये इक्षु का ही एक प्रकार होता है। लिखना सीख जाइएगा। पौंड्रक मतलब सफ़ेद वाला जो गन्ना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक, ये शीतलता, निर्मलता और माधुर्य के कारण पौंड्रक सब में श्रेष्ठ होता है, जो वाइट वाला होता है। लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भैया रेड वाला देना। मतलब नहीं समझे इसका। दो तरीके के गन्ने आते हैं, देखा है आपने? ये गन्ना बहुत तरीके का होता है। हम तो दो ही देखे हैं भैया, हमारे शास्त्र में भी दिखाया दो ही, हमारे आयुर्वेद में भी दिखाया कि दो ही होता है बेटा। हम वही सीखेंगे अब। सॉरी, आप ढेर सारी वैरायटी अगर दिखा रहे हैं तो दिखाइए फिर, लेकिन हमें दो ही पता है। ठीक है, जैसे कि जिस गन्ने का बाहरी सतह जो है इंटरनोड वाला, अगर वो वाइट है तो वो पाउडर है। पाउडर। हाँ, और
और उसी का ही जैसे रेड रेड लाइन बनी होती हैं। आप एक गन्ने वाले के पास में जाओ, देखो ना, जो अभी ये पीस के बताइए तो समझ जाएंगे। तुम्हारे यहाँ खेती होती है, तुम पता नहीं कौन से बीज उसमें डालते होगे, हमें नहीं पता, लेकिन दो ही गन्ना हमको भी पता है, हम बचपन से देखते रहे। तो लाल वाला होता है जो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, और जो व्हाइट वाला जो होता है वो एकदम पतला सा होता है, उसमें रस कम आता है। सामान्य रस गन्ना है वही वाला, इसी को श्रेष्ठ बताया हुआ, उसमें रस कम होता है। श्रेष्ठ है वो। श्रेष्ठ तो वैसे भी आयुर्वेद में ये कहा गया हुआ है कि सूरन जो होता है कंद में सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको कौन खाता तो खराब लगता है। आलू सबसे बेस्ट होता है कि नहीं? वो सिर्फ दिवाली में बनता है, मतलब कह सकते हैं कि जो सूरन जो है वो सिर्फ दिवाली में बनता है लोगों के यहाँ पे। अच्छा, आलू परमानेंट चलता है बस। परमानेंट, हाँ, मतलब आप अपोजिट कर रहे हो इसका, ये मतलब नहीं कि शास्त्र गलत, आप गलत हो ना। है तो फिर वो पतला वाला खाना। हाँ, पतला वाला खाओ आप, वैरायटी चाहे जो बोल, जब शुगर मिल में देना है आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खाने के लिए वाइट वाला ही रखो, पतला वाला जो होता है, ठीक है। वो वाला गन्ना थोड़ा सा। किसी का फोन बज रहा है, देख लीजिएगा। चलिए, पौंड्रक। पौंड्रक शीतलता, निर्मलता और माधुर्य के कारण पौंड्रक सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया हुआ है। वांशिक पौंड्र मतलब जो बांस वाला जो गन्ना होता है वो सबसे ज़्यादा, इसको बांस वाला गन्ना भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे हीन होगा वांशिक जो होता है, ठीक, इसमें कुछ नहीं होता। 46 वाला देखिए, वांशिक के बाद में शतपर्वक। पौंड्रक के भी दो प्रकार बताए गए ना, एक वांशिक पर्वक वो पौंड्रक होता है, जैसे आप बता रहे हो ढेर सारे वैरायटी, देख लो आ रहे हैं धीरे धीरे सामने, अब आप ही पहचान पाएंगे ना। वांशिक के बाद में शतपर्वक, कांतार, नेपाल आदि क्रमशः हीन होते चले जाते हैं। इन सब के भी बीज लाते हैं आप बोने के लिए, है ना, ठीक है, ले आते होंगे तो ध्यान देते रहिएगा। सबसे अच्छा तो पौंड्रक है, पौंड्रक के बाद में वांशिक, वांशिक के बाद में गरीब हो जाएगा अगर पौंड्रक बोएगा। किसान गरीब नहीं हो जाएगा, किसान अपने लिए रखे पौंड्रक और बाकी अपना अमीरी के लिए अपने आगे बढ़ाते रहे। तुम टेंशन में मत आओ, शौक में चले जाओगे पढ़ के। चलो, ये ईशत क्षार होता है, ठीक है, ईशत कषाय होता है, कुछ उष्ण और किंचित विदाह करने वाला होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है 47 से आगे एग्रीकल्चरल से अगर बात करो तो उस हिसाब से जो सबसे खराब वैरायटी है शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो लोग आप बोते हैं और वही दे देते हैं शुगर मिल पे, तो घटिया घटिया शुगर हम लोग को खाने को भी मिलता है। एक बात मानना पड़ेगा, पैसा वाले अच्छी चीजें खा पाते हैं। वो तो है ही, जितना प्योरिटी गांव में रह के आप अच्छी चीजें खा सकते हैं उतनी बढ़िया नहीं खा सकते। हमारा सब्जी भी वो बोई जाती है अपने लिए आपके लिए, वो मुझे पता है, आपके लिए तो इसमें जिबरेलिक एसिड पड़ता है, वो कुछ भी एसिड पड़ा रहे, इसीलिए तो ऑर्गेनिक्स बोला जाता है ना। देखिए, गांव लोग कहते हैं ना कि अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ नहीं है, हम लोग बर्बाद हैं जो शहर में रह रहे हैं। हम लोग को उतनी प्योरिटी कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वही कद्दू गांव से आया हुआ था, जब कटा है घर से तो पापा की तबीयत करना हमको नहीं दे पाए, उसका टेस्ट और जो हम यहाँ से लाते हैं उसके टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे गांव में जो अभी कद्दू आया हुआ था उसके काटने के तरीके से मतलब दिख गया कि हाँ, कद्दू कटने के बाद में एक बीज में कोई हार्डनेस नहीं और उसमें जो लेटेक्स निकलता है वो नहीं था। बाकी यहाँ के कद्दू काटेंगे तुरंत लेटेक्स जैसा कुछ निकलने लगता है, अजीब सा, वो खराब होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट, अब जो ये 47 से जो स्टार्ट हुआ है ये होगा शुगर के स्टार्ट हुआ कि नहीं, हाँ, इक्शू के स्टार्ट है। इक्शू के मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स है जो इक्शू से बनाए जाते हैं, वो सबसे पहला आता है फाणित, जिसको राब कहते हैं, ठीक है। ये गुरु है, अभिष्यंदी है, दोषों का संचय करेगा और मूत्र का शोधक होता है। गर्मियों में जो आप कह रहे हैं कि अभी तो मौसम चला गया हुआ है, ये मौसम नहीं होता है गन्ना खाने का, होती है। इसकी शरबत बना के गर्मियों में गांव में सबको मिलती है। गुरु है, अभिष्यंदी है, दोषों का संचय करेगा। ग्रीष्म ऋतु के लक्षण जब पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ क्षरण हुआ रहता है, कफ का लॉस होता है, ठीक है। तो दोषों को फिर से संचय करेगा, अभिष्यंदी गुण लेंगे। गुरु गुण का होना बहुत ज़रूरी होता है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में फिर वायु आने वाली है, अगर कुछ गुरु नहीं रहा तो फिर वायु का प्रकोप होगा डेफिनेटली, क्योंकि खा वैगुण्य ज़्यादा रहेगा फिर, ठीक है। मूत्र का शोधक होता है, ये यूरिन जल्दी जल्दी निकाल के देता है,
ठीक, यूरिन रिटेंशन नहीं होने देता, जिससे बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इसका 47 में, देखिए गुड़ धौत, ठीक है, जो स्वच्छ गुण होते हैं। नाति श्लेष्मकर होता है, कफ को थोड़ा सा बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा श्लेष्म नहीं बढ़ाता है। मूत्र और मल का प्रवर्तक होता है, मल मूत्र दोनों को नीचे करेगा। और अवर होता है, अस्वच्छ जो है वो कृमि कारक है। जो धौत गुण है मतलब जो साफ वाले, जो फिजिकल इम्प्योरिटी से हटे हुए हैं, दो गुण बताए गए हुए हैं। गुड़ मतलब जैगरी, यहाँ पे ये गुण नहीं चल रहा, कैरेक्टर वाला नहीं, गुड़ है ये, जो इक्षु से बनेगा, ठीक है। जो अस्वच्छ है वो अवर होता है, मतलब कृमि कारक होगा, वो कृमियाँ उत्पन्न करेगा। मज्जा, मेद, मांस कफ को प्रचुर मात्रा में बढ़ाता है, एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है, ठीक है। अब मेद, मांस, कफ, मज्जा, ये सब स्लाइट लिक्विड टाइप के रहेंगे, जिसमें पिछलता रहेगी थोड़ी सी, तो कृमि डेफिनेटली वहाँ पे आके अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पुराण गुड़। पुराण गुड़ मतलब 1 साल पुराना। नवीन गुड़ जो बनता है ना, नया नया गुड़, वो भी खाने योग्य नहीं बताया हुआ है। पुराना करिए, 1 साल पुराना जो गुड़ होगा वो हृदय है, हृदय के लिए अच्छा होता है, पथ्य है, आसानी से पच जाएगा। लेकिन जो नया गुण है वो कफवर्धक होगा और मंदाग्नि करेगा, क्योंकि उसमें तुरंत के तुरंत अग्नि लगी होती है, नया नया है और अग्नि ज़्यादा लगती है उसको पचाने में, ठीक है। अब इसके और भी गुण चीज़ें आई हैं, देखिए 49 नंबर के श्लोक में, वृष्या क्षीण शत हिता रक्त पित्ता नीलापहा मत्स्यंडिका खंडसिता क्रमेण गुणवत्तमाः, ठीक। मत्स्यंडिका, खंड, सिता, ये 3 अलग अलग हैं। अभी मत्स्यंडिका देखा है, हिंदी में, हिंदी ही बता रहे हैं। ये क्या मतलब? मत्स्यंडिका, अच्छा ये खांड, हाँ, खंड मतलब ये खंड शर्करा हो गई, जिसमें धागे पड़े होते हैं, वो मिश्री जिसको अपने यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। मराठी में मिश्री जो है वो होती है गुलकंद वाला जो मंजन होता है, उसको मिश्री बोलते हैं। जो होती है वो 1 नंबर शक्कर होती है। हाँ, शक्कर 3 नंबर तक बनती है। जो कोटा वाले देते हैं वो 3 नंबर होती है, जो दुकान से खाते हैं 2 नंबर होती है। 2 नंबर वाली अच्छी होती है, 1 नंबर वाली घटिया होती है, क्योंकि उसमें सल्फर ज़्यादा होता है। जो वाइट कलर की होती है, जो कोटा से जाती है वो वाइट कलर नंबर की होती है। जितना वाइट होती है उतना उसमें सल्फर ज़्यादा रहता है। वो बुरादा होता है 4 नंबर वाला, गवर्नमेंट वही देती है हम लोगों को। गवर्नमेंट वही देती है? नहीं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं रहता है कि वो क्या दे रही है। वो बचत देती है ना, पास करती है उस हिसाब से। तो वो लोग सरकारी गल्ले दुकान से मिलती है, भाई सरकारी गल्ला वाला चाहे जो दे दे, किसी के नाम पे कुछ भी पकड़ा दे, वो तो उनकी हेडेक है। तो बड़ी शक्कर नहीं खानी चाहिए, इसीलिए तो गवर्नमेंट बड़ी शक्कर खानी चाहिए, मतलब ये शास्त्र के हिसाब से। शास्त्र के हिसाब से खंड शर्करा, जो सबसे बड़े बड़े मिश्री टाइप के जो होते हैं वो चाहिए। पापा जो बताते हैं तो उस हिसाब से बड़ा शक्कर नहीं खाना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है खंड शर्करा बेस्ट है। शास्त्र- सीता, ये वृक्ष है, वृक्ष है मतलब शुक्र धातु के लिए बढ़िया है। शीर्ण शत रोगी के लिए होता है। शतक शीर्ण मतलब जो इंजूरियस कंडीशन ऑफ लंग्स होते हैं उस कंडीशन में देते हैं। रक्त पित्त, ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑरिफिस, और वातनाशक, और उत्तरोत्तर गुणों में श्रेष्ठ होते जाते हैं। देखो मत्स्यंडिका, खंड और सीता, ठीक। खाड़ पता है? खाड़, मत्स्यंडिका, खाड़ मिट्टी का बना कुछ नहीं भैया, अरे राब बनती है, हाँ। जब उसको रख दी जाती है तो नीचे जो जमा हुआ पार्ट बचता है खाड़ जैसा, मतलब एकदम जम जाता है, क्रिस्टल जो होता है उसका चीनी जैसा, उसे कहते हैं मत्स्यंडिका। समझ गए? चलिए, यास शर्करा। यास शर्करा मतलब यास एक जो है द्रव्य का नाम है, ठीक। इससे जो शर्करा निकलेगी, ये बांस को ही बोलते हैं ना, बांस का है ये यास शर्करा। इससे जो शर्करा निकलती है वो शर्करा के समान गुण वाली होती है, तिक्त होती है, मधुर और कषाय रस वाली होगी। शर्करा जैसे ही गुण होगा, लेकिन ये तिक्त रसात्मक, थोड़ी सी जैसे गिलोय नहीं होता वैसा वाला टेस्ट हल्का सा आता है, इससे पूरा मधुर नहीं होती है। सभी प्रकार की शर्कराएं जो होती हैं उनके गुण 50 नंबर के श्लोक में देखिए। दाह, तृट, छर्दी, मूर्छा, श्रिक, पित्तघ्न्य, सर्व शर्कराः। सभी शर्कराएं क्या करेंगी? दाह,
तृष्णा, छर्दी, मूर्छा और रक्त पित्तनाशक होती हैं। बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही हो, शक्कर खिला दो, या मिश्री चूसने के लिए दिया जाता है, मुंह में डाल के रखे रहो बस। तृष्णा, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है बार बार, तो मिश्री का थोड़ा सा टुकड़ा वो खा लो। यहाँ मिश्री खंड शर्करा ही है, चक्कर मत डालना, ठीक है। छर्दी, वॉमिटिंग ज़्यादा होती रहती है, वो अदृष्टज जो होती है, मतलब जो देख के अच्छा नहीं लगता, उस टाइप की जो छर्दी होती है, जैसे वो वाइट चीज़ें देख के कहता है उस तरीके का, तो उसे थोड़ी सी शर्करा देनी चाहिए, ठीक है। मूर्छा, मूर्छा आती है या फेंट वाली कंडीशन, अभी के टाइम पे देख लो, गर्मियों में जब अभी सनबर्न जो सनस्ट्रोक टाइप के कंडीशन आते हैं, उसमें कहते हैं थोड़ा सा शक्कर लेके जाओ, शक्कर मुंह में रखे रहो, अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मधुर रस है, जीवनीय है, ठीक, और तृप्तिघ्न है इसलिए। और ये रक्त पित्तनाशक होती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा एपिस्टैक्सिस आपको देखने मिलते हैं। वो दादी नानी कहती नहीं थी कि जो है कच्चा आम मत खाओ, नाक से खून निकलने लगेगा। तो कच्चा आम की बदौलत नहीं होता था, ये गर्मियों के ही कारण होता है। अम्ल रस उसको और भी प्रमोट करता था, बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इक्षु रस अभी खत्म ही होने वाला है लगभग। इक्षु विकार देखिए, इक्षु विकार में शर्करा सबसे श्रेष्ठ है, फाणित सबसे निकृष्ट है। फाणित जो राब होता है वो सबसे बेकार माना गया है, और शर्करा जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई हुई है। इक्षु विकार हैं ये सब। विकार मतलब इससे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स, इक्षु से। और अब आते हैं मधु। मधु अभी ये भी तो, हाँ नहीं यार, अभी भैया इक्षु वर्ग में ही मधु भी बता दिया है उन्होंने। मधु जैसा ही होता है ना, डार्क डार्क। 51, 52 नंबर का श्लोक और 53 का पहली वाली लाइन मधु के बारे में बताया हुआ है। चक्षुष्यम छेदितृट श्लेष्म विष हिद्मास्त्र पित्तनुत, ये व्याधि के बारे में बताया है। चक्षुष्य है, नेत्रों के लिए बहुत हितकारी होता है। छेदी जो बताया हुआ है, छेदन गुण बताया हुआ है, इसीलिए मधु वमन में उपयोग किया जाता है कि वो कफ का छेदन करेगा, ठीक है, चिपके हुए कफ जो होते हैं। त्रिट, श्लेष्मा, विष, हिद्मा रक्त पित्त नाशक होता है। त्रिट मतलब तृष्णा व्याधि में यूज होगा, श्लेष्मा मतलब कफ व्याधि में भी यूज होता है। अब कहोगे लो शुगर के पेशेंट को तो जो है मधु मना कर देते हैं, मीठा खाना ही नहीं है, तो कह रहा है श्लेष्मा हटाएगा। विष को भी हटाता है ये, हिक्का भी हटाएगा, रक्त पित्त नाशक भी है, प्रमेह में भी दे रहे हैं। देखो मेरे मुंह पे नहीं लिखा है लड़के, तुम्हारे बुक में लिखा है, देखो प्रमेह में भी, मेह में, कुष्ठ में भी दिया है मधु, कृमि में भी मधु दे रहे हैं। ये हनी वाले की उसकी बात हो रही है, मधुमक्खी जो बनाती है, जो बेचा जा रहा है वो वाला नहीं। तो चलो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ओरिजिनल हनी की बात हो रही है। अब क्यों हो रही है वो भी तुमको बताएंगे अभी, या तुम बताओ अगर तुम्हें जान पता हो कि क्यों दी जाती है। तो श्वास, कास, अतिसार ये सब भी नाश करता है, छर्दी में भी यूज होता है, ठीक है। व्रण शोधक है, व्रण की जो इम्प्योरिटीज हैं, जो दोष है वो बाहर निकाल के देगा। व्रण संधानक है, व्रण को जोड़ने का काम करता है, इंटैक्ट भी करेगा। व्रण रोपण का काम भी करेगा, या व्रण को भरने का भी काम करता है। वात वर्धक है, अच्छा मधुर खाने से वात बढ़ गया। और रुक्ष है, कषाय मधुर रस वाला है। यही सबसे मेन रीजन है जो कषाय मधुर रस वाला है। कोई दो रस एक साथ में लिखे हो या दो दोष एक साथ में लिखे हो, तो जो पहला वाला दोष या रस होता है वो प्रधान होता है, और दूसरा वाला गौड़ हो जाता है, मतलब सेकेंडरी प्रेफरेंस होती है। मतलब मधु जो है, जो ओरिजिनल मधु रहेगा वो कषाय रसात्मक होता है, मधुर उसका केवल और केवल टिंचर आता है। समझ में आया? इसी कषाय रस के कारण जितनी भी व्याधियां आपने उटपटांग जैसी देखी इसमें, कि इसमें कैसे काम करेगा, इसमें कैसे काम करेगा, सब में काम करेगा। प्रमेह में कषाय रस की वजह से वात को बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा। कुष्ठ में भी यह कषाय रस के कारण उसके जो कुष्ठ के जो फ्लोरा हैं वो कम कर देता है। कृमि के जो घर हैं, हेतु हैं, उसको वो भ्रमित करके कम करेगा, क्योंकि तुम भी भ्रम में थे अभी तक। कृमि भी जंतु ही है ना, प्राणी ही है। तुम भी तो अभी तक भ्रम में थे कि मधु मधुर है,
कृमि में कैसे काम करे, ये कुष्ठ में कैसे काम करेगा, मेह में कैसे काम करेगा, यही चीज़ कृमियों के भी साथ में होता है। हम दे तो रहे थे कि लो मधुर रस खा लो खा लो खा लो, लेकिन निकला क्या, वो कषाय, और वो जैसे ही खाते हैं तुरंत वो खत्म होते हैं वहाँ से। समझ में आया? सर्दी में भी इसीलिए काम करता है, श्वास कास में भी वही काम करेगा। कास और श्वास में सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो है हनी में पेस्ट बना के दी जाती है। ठीक। अतिसार नाशक है, व्रण शोधक, व्रण शोधक, व्रण संधान कर, व्रण रोपक, तीनों कार्य करेगा, इसलिए डायबिटिक फुट में भी काम करता है ये ओरिजिनल हनी। डायबिटिक जो इंजरी होती है, डायबिटिक जो वुंड होते हैं, उन सब में काम करता है। उसको अच्छे से धावित करिए, धावित करिए मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, त्रिफलाक्वाथ, उससे धावन कर दीजिए। उसके बाद धूपन देना है। धूपन किस लिए देना है? क्योंकि वायु वहाँ पे क्रिएट करना है। सूक्ष्म स्रोतोगामी वायु बताया गया हुआ है, और मेडिकेटेड जो धूम होगा वह धुआं सूक्ष्म स्रोतोगामी, जहाँ जहाँ डेड सेल्स हैं उनको तक जाएगा, और वो हेल्दी सेल्स तक हेल्दी बनाए रखेगा और डेड को निकालेगा। और फिर ये हनी लगा दीजिए। व्रण रोपक, व्रण संधान कर, व्रण शोधक, तीनों कार्य एक साथ में होगा। लेकिन ध्यान रखना डाबर वाला ना हो, या वैद्यनाथ वाला ना हो, या फिर ये पतंजलि वाला ना हो, इसमें शर्करा मिली है। क्योंकि हर मौसम में हनी का टेक्सचर चेंज हो जाता है। आप ओरिजिनल हनी अगर हनी कॉम से निकलवा रहे हैं दैट इज़ बेस्ट, वरना ये जितनी चीज़ें बताई हुई सब अपोजिट होता है। इसीलिए हनी के लिए भ्रम में आकर लोगों ने शुगर में देना बंद कर दिया, बस इसीलिए। लेकिन जो ओरिजिनल हनी होती है उसके जो गुण हैं वो पिक्लियर ही आते हैं। एक आती है ब्लैक कलर की हनी होती है, जो घर पे रखी हुई एकदम जमी हुई है, इतनी ही बची है केवल। लेकिन अगर बच्चे को चोट लगे, या बच्चे जो मुंह में चोट लगती है, छोटा सा बच्चा, वो कहाँ बताएगा कि कहाँ चोट लगी हुई है, यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, दांत से आ रही है, मुंह से आ रही है, लिप से आ रही है, या अंदर का कुछ वो फट गया है, क्या है। चुपचाप वही संधान कर, व्रण रोपण, व्रण शोधक, सब कार्य करेगा। चटाते रहो चटाते, मीठा बच्चे खा भी लेते हैं आराम से, थोड़ी देर में अपने आप ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। समझ गए? मधु के समान वाली ही मधु शर्करा भी होती है। मधु शर्करा दूसरी चाहे जो होगा उसको हील करेगा। बिल्कुल। जैसे ये क्षार सूत्र वाले हो गए, ये सब जो हो गए, ये भी तो क्षार सूत्र, क्षार का अलग हो गया ना, वो सब अलग जाएगा। हाँ वो अलग होगा। फिर नॉर्मली जैसे वुंड होता है उस तरीके से इसमें केवल क्षार सूत्र कहाँ होगा? इंटरनल पार्ट में हो रहा है ना, बाहर थोड़ी हो रहा है। हाँ। तब फिर उसके लिए वायु भी तो मतलब ओपन तो होना चाहिए ना, व्रण शोधन के लिए। दोष कहाँ से निकालोगे व्रण के? ठीक है, हम समझ गए तुम कहाँ तक पहुँची थी, पर वो नहीं है। ठीक है, 53 54 बदल गए तुम्हारे ख्यालात मधु के लिए। गुड, चलो। अच्छा, ये प्रमेय जो है मैम, ये कफज प्रमेय या मधुमेह जो उसमें आया वो भी सब में? अगर इन्होंने मेह कहा हुआ है, मेह, हाँ। तो सारे आ गए ना। हाँ। ठीक है, इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक, अब देखिए मधु का सबसे बड़ा गुण जिसके लिए एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मधु होता है, मधु नहीं, हनी। हाँ, हाँ हनी, तो मधुमक्खी जो होती है तो उसका तो भोजन होता है जो इन्फ्लोरेंस पे बैठती है हल्की, तो ये उसकी पोटी है क्या? अब चाहे जो मान लो, उसको खा लो। जब हनी कोम से निकलता है तो उसकी लाश पूरी निचोड़ी जाती है हनी की। वही तो मैम अब बताओ, अब तुम पॉटी कह लो, चाहे उसका भोजन कह लो, चाहे जो कह लो, वो किट्ट तो भाग उसका ही वो है जो वो लेता है, तो किट्ट भाग ही है। वो किट्ट भाग, वो किट्ट भाग भी नहीं कह सकते, वो बाय प्रोडक्ट है केवल, बस इतना बता सकते हैं। उस हिसाब से, उस हिसाब से भाई वो प्रोसेस होता है, मधुमक्खी से पूछो या ऊपर वाला जाने, ऐसा समझो। ठीक है, ये सब मैजिक है। हम तो फिर पोटी ही है उसकी। नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। अब अगर ऐसा समझो तो जैसे मुर्गी के अंडे लोग खाते, कहते हैं नॉनवेज है, नॉनवेज है। फिर एक ने दिमाग में बात उठाई कि लो, तब तो जो माता का दूध लोग पी रहे हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट ही है। गाय का जो दूध पी रहे हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन है। आप क्या मानते हैं? हम बाय प्रोडक्ट, बस बात खत्म। क्योंकि हमारा शास्त्र मांस रस के लिए भी बताता है, हमारा शास्त्र कहता है कि वेज भी खाइए, एवरीथिंग। वो तो कंडूसिया बोलते, क्लाइमेट इवोल्यूशन,
एवोल्यूशन। एक पॉइंट हमको नहीं याद आ रहा है कि वो तो वहाँ की जियोग्राफी के हिसाब से खाना चूज तो करते वही हैं। तो हम कह रहे हैं, औषधियों के अकॉर्डिंग देखो, हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ठीक है, टेस्टी बहुत लग रहा है, चलो खा लेते हैं, इसके लिए उन्होंने मात्रा शिति अध्याय आगे बताया हुआ है कि मात्रावत अश्नीयात। समझ में आया? तो अभी देखो ये आगे कंप्लीट करो। 53 का जो नंबर का श्लोक है, उष्णम उष्णार्तम उष्णे च युक्तम च उष्णैहि निहंति तत्, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, प्रच्छर्दने निरोहे च मधुष्णम न निवारयते। दोनों लाइन, हाँ, जो लास्ट वाली जो मैंने पढ़ी ना, प्रच्छर्दने निरोहे च मधुष्णम न निवार्यते, एक इन्होंने कंडीशन रख दी है, मधु का उष्ण करके गर्मी में या गर्मी से पीड़ित व्यक्ति उष्ण काल में उष्ण अनुपान के साथ में सेवन नहीं करना है। समझ में आया? मतलब मधु का उष्ण के साथ में कोई संयोग ना होने पाए। क्योंकि कीड़ा भी उष्ण होता है उसके। अब जो बात ये बता रहे हैं उनकी बारे में सुनो। दूसरी लाइन क्या कहती है? प्रच्छर्दने मतलब छर्दी वमन में, निरूहे निरूह में उष्ण मधु का उपयोग हितकर होता है। उसके दूसरे लाइन में इन्होंने उसका रीजन भी बता दिया हुआ है कि वाई। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मधु के साथ में उष्ण का संयोग ना हो, दूसरे लाइन में इन्होंने कहा कि चलो निरूह और वमन में, वमन कर्म जब करवा रहे हैं तो मधु ले लीजिए गरम करके। अलब्ध पाकम आशु एव तयोहो यस्मान निवर्तते, मतलब ये दोनों कंडीशन में मधु अपक को ही शीघ्र बाहर आ जाता है। जब वमन कर्म कराते हैं तो मधु का पचना वहाँ पे ग्राह्य नहीं है। मधु गया, कफ का छेदन किया, जो मिड बॉडी में मतलब जो आमाशय में आया हुआ था, और छेदन करके मतलब स्क्रैप करके फटाफट वो निकाल देता है, वहाँ पचता नहीं है मधु जब वमन कर्म कराते हैं। ठीक, ऐसे ही निरू में भी है। निरू बस्ती में जब मधु मिलाया था ना हमने, जो दिया गया था, माक्षिक मिलाया मतलब मधु मिलाया, लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम, ये मिलाने के बाद में उसको, क्वाथ गरम था, हल्का सा गरम, जबकि गरम करने के लिए मना कर रहे थे, तुरंत बस्ती दे दी हमने। बस्ती गुदमार्ग से गई थी, पची नहीं थी, एब्जॉर्ब हुई थी। एब्जॉर्ब होने के बाद में मल को इकट्ठा करके तुरंत बाहर आ गई थी। जहाँ पचन एक्सपेक्टेड नहीं है वहाँ पे मधु गर्म करके दिया जा सकता है। जहाँ पचन एक्सपेक्टेड है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गिवन विद हॉट थिंग्स या हीट थिंग्स, ये मतलब हीटेड टाइम। ठीक है, अब अगर इसमें दिया गया तो क्या होगा, ये आगे चल के विरुद्धान्य में बताएंगे कि ये दोनों विरुद्ध हैं, मतलब दूषी विष जैसा काम करते हैं, विष जैसा काम करते हैं। इति इक्षु वर्ग, यहाँ पे इक्षु वर्ग खत्म हो गया। ठीक है, बस कोई प्रश्न? अगर आर्टिफिशियल बनाए तो कोई गुण उसके नहीं आएंगे आर्टिफिशियल, अगर इक्षु बना, ये मधु बना है इसका तो। कि मधु नहीं होता है, जैसे मधुमक्खी ले आए, एपीकल्चर कराएं, उतना ज़्यादा नहीं होता वो गुण, क्योंकि एफर्ट नहीं हुआ ना फिर मधुमक्खी का, वो कल्चर करके मधुमक्खी वाला नहीं होगा यूज़ उतना ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वो जो नेचुरली वो लोग एफर्ट करके दौड़ दौड़ के घूम घूम के अपना वो लेकर आती हैं, खाना वहाँ पे रखती है, वो अलग ही रहता है। ठीक है, आगे चल के सुश्रुत बताएगा कि 8 प्रकार के मधुमक्खी होती हैं, 8 प्रकार के मधुएं होती, मधु होता है, हनी के प्रकार। ठीक है, थैंक यू।